तो बेटा हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशंस ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स। तो हमने इसके दो एल्कीन्स के दो मेथड पढ़े थे। तो बाय द एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, और दूसरा बाय यूजिंग B2H6 बोरान hydride, by using boron hydride in presence of THF and peroxide। क्लियर। आज हम इसका अल्कीन से कैसे अल्कोहल बनाते हैं इसका थर्ड मेथड लेने जा रहे हैं। तो लिखूंगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। तो लास्ट इसका थर्ड मेथड है, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, फिर आ गया डी मर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। बहुत आसान सा ये मेथड है। इसमें हमने क्या करना है कि एक एल्कीन लेनी है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या लेनी है? एक एल्कीन लेनी है CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसको हमने क्या करना है, रिएक्ट करना है किसके साथ? यहां पे मैं यहां पे लिखूंगा CH3 COO ट्वाइस Hg, मर्करी डाई एसीटेट। और दूसरा हम यूज करेंगे यहां पे क्या? वाटर। और तीसरा हम क्या यूज करेंगे यहां पे? NaBH4 in presence of OH negative, NaBH4 in presence of OH negative। क्लियर। तो जो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हम लिखेंगे मैं यहां पे CH3 CH, यहां पे क्या होगा CH3, यहां पे OH। क्लियर। तो ये जो कंपाउंड बना इसको क्या बोलेंगे हम? प्रोप A2O। तो ये क्या है? प्रोपीन। ये जो कंपाउंड मैं यूज कर रहा हूं ये है CH3, यहां पे C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आपके पास क्या है? O, यहां Hg, यहां पे O, यहां पे C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर। अब हमारे पास यहां पे क्या है कि सबसे पहला आपके पास जो मेथड है, सबसे पहला जो आप इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास, मैं इसका मैकेनिज्म लिखूंगा, मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है कि ये कंपाउंड ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे ये आपके पास जो कंपाउंड है इसको हम अब क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। यहां पे आपके पास आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे O, यहां पे H G, फिर O, यहां पे C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये क्या करता है कि ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ये क्या काम करता है? न्यूक्लियोफाइल का। तो ये क्या करता है? मरकरी और ऑक्सीजन के बॉन्ड को पोलराइज कर देता है। मरकरी और ऑक्सीजन के बॉन्ड को पोलराइज कर देता है। तो जब ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का पाई बॉन्ड acts as nucleophile and
पोलराइजेज HGO बॉन्ड, इसको पोलराइज कर देगा तो आपके पास ये बॉन्ड जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, ये कंपाउंड बनेगा एक इस टाइप का CH3C। ये आपके पास डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसे, सिंगल बॉन्ड एक रहने देंगे, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे पोलराइज HG इधर जुड़ जाएगा और इसके साथ क्या जुड़ा होगा OCO CH3, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये बाहर निकलेगा तो मैं हो जाएगा क्या, माइनस CH3COO नेगेटिव। क्लियर, बिल्कुल आसान। ये जो आपके पास बोलते हैं, ये आपके पास कंपाउंड जो बना है इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब देखो हमारे पास नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वाटर जो है, वाटर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, वाटर अटैक करेगा। दो चांसेस हैं कि अगर आपके पास वाटर अटैक इस साइड से करे, पहले वाटर अटैक करेगा नहीं, पहले आपके पास यहां पे कार्बोकैटायन बनेगा। बेसिकली कार्बोकैटायन भी नहीं बनता, सिर्फ क्या है कि थोड़ा सा आपके पास चांसेस हैं कि अगर कार्बोकैटायन बने, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आए, तो किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। कार्बोकैटायन बने नहीं बने, लेकिन थोड़ा सा कहीं पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो जाके आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज ही नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करेगा। तो इसलिए क्या है कि थोड़ी सी देखते हैं कि कहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है तो वो स्टेबल होगा। तो अगर तो आपके पास ये बॉन्ड इधर आ जाए तो आपके पास ये बन जाए CH3CH, यहां पे लग जाए HG, यहां पे OCO CH3, और यहां पे आपके पास लगा ये H2, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बनता। क्लियर। और दूसरा अगर ये बॉन्ड इधर आए तो आपके पास क्या बनता है, CH3, यहां पे CH, आपके पास यहां पे इस पे आएगा पॉजिटिव, और यहां पे CH आपके पास आएगा 2, और यहां पे आके लग जाएगा HgOCO CH3। अब आपके पास ये जो है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये आपके पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो इसका मतलब ये प्राइमरी में से सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है, तो इसका चांसेस है कि आपके पास ये प्रोसेस नहीं होगा, ये पॉसिबल है, तो ये डिस्कार्ड हो जाता है। तो ये प्रोसेस नहीं हो रहा, तो जब ये नहीं हो रहा तो इधर हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहां पे हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये आपके पास आ गया, तो ये आपके पास बनेगा। अब क्या है कि जब ये बनेगा तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, वाटर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, वाटर। तो वाटर का क्या है आपके पास, यहां पे H2O। जब ये H2O है तो H2O यहां पे न्यूक्लियोफाइल है। अब आपके पास H2O यहां पे जाके अटैच हो, हम डायरेक्टली यहां पे ये स्टेप नहीं लिख पाते क्योंकि ये कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है। ये तो सिर्फ ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है, या तो वाटर इधर अटैच होगा या वाटर इधर। तो हमने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि वाटर इधर अटैच नहीं होगा, वाटर जाके यहां अटैच होगा। तो ये यहां ये भी लिखने की जरूरत नहीं, तो हम सीधा वाटर को कहां चेक करेंगे, या पॉजिटिव भी लिखने की जरूरत नहीं, तो यहां वाटर को हम क्या करेंगे, यहां पे अटैच कर देंगे। ये वाटर अटैच हो गया। क्लियर। अब आपके पास क्या है कि जब वाटर आपके पास यहां पे अटैच हो गया तो यहां पे आपके पास क्या है कि ये अनस्टेबल हो गया। ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो यहां पे आपके पास ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन जब ये यहां चले जाएंगे तो ये आपके पास CH3COH जो है, तो ये क्या करेगा, CH, ये आपके पास CH3COO नेगेटिव,
इस H को लेके बाहर चला जाएगा तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा CH3 CH, आपके पास यहां पे लग गया OH, यहां पे CH2, यहां पे HgO CO CH3। तो आपके पास यहां पे क्या होगा, प्लस हमारे पास बन जाएगा एसिटिक एसिड CH3 COH। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि यहां पे ये जो है ये बाहर निकल जाता है, ये बाहर निकल जाता है, इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जब बाहर निकलेगा तो इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको क्या, ये आपके पास हमारे पास कंपाउंड कौन सा है उसको बोलेंगे आप तो हमारे पास जो है NaBH4 जो है वो क्या करेगा, NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव वो क्या करेगा, सप्लाई करेगा, सप्लाई H नेगेटिव आयन। तो हमारे पास यहाँ पे H नेगेटिव आयन आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3। क्लियर? तो ये आपके पास बन गया अल्कोहल। ये क्या बन गया, अल्कोहल। इस अल्कोहल में क्या था, अब इस रिएक्शन में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो आपके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, वो आपके पास कार्बन और मर्करी और कार्बन के बॉन्ड को पोलराइज करते हैं। पोलराइज करते ही आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास पोलराइज जब होगा तो ये बाहर निकल जाएगा, ये जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसको बोलेंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में क्या है, पॉसिबिलिटी है तो वाटर आके यहाँ अटैक करे या यहाँ करे, तो आपके पास वाटर आके वहीं अटैच होगा जिसपे थोड़ा सा क्या होगा, कार्बोकैटायन स्टेबल, अगर बने तो स्टेबल, बनता ही नहीं है तो इस यहाँ पे अगर सेकेंडरी बनता है तो प्राइमरी बनता है तो सेकेंडरी पे आके अटैच होगा। जब अटैच होगा तो ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ये OH ग्रुप बन गया, तो जो ये H बाहर निकलेगा ये यहाँ से जो HCH3CO है वो लेके इसको एसिटिक एसिड बना देगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये इसकी प्रोसेस में ये बाहर निकलेगा आपके पास, तो ये बाहर निकलेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है ये हमें क्या सप्लाई करेगा, अब हाइड्राइड आयन, तो हाइड्राइड आयन आके यहाँ चिपक जाएगा, तो हाइड्राइड यहाँ आके लगेगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि इस पूरे रिएक्शन में एक तो पाई बार ने न्यूक्लियोफाइल का काम किया, दूसरा आपके पास नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना, तीसरा आपके पास जो एडिशन हुई वो आपके पास क्या होता है कि देखने में तो हमें लग रहा है कि आपके पास यहां से यहां पे अटैच हुआ आगे OH और दूसरा जो H यहां पे अटैच हुआ, तो आपके पास जब H यहां पे अटैच हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड रोटेट करता रहता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब कोई भी सिंगल बॉन्ड रोटेट करता रहता है, तो वो ना सिन रहता है ना एंटी रहता है, तो हम बोल सकते हैं इधर कि वो क्या है, सिन भी है और एंटी भी है। एडिशन कौन सी हुई, मार्कोनी rule is followed. So this is all about formation of alcohol by the process of oxymercuration and demercuration. ठीक है, थैंक यू। अब एक एग्जांपल देता हूँ, उसको सॉल्व करो, तो इस मेथड को खत्म करते हैं। मैं लिख दिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे मैंने लिखा H2O in presence of H positive, यहां पे मैंने लिखा BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, और यहाँ पे लिखा मैंने H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव।
और तीसरा मैंने ये यहां पे लिखा मैंने CH3CO HGOCOO CH3, दूसरा वाटर और तीसरा NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ OH। तो क्या प्रोडक्ट बनेगी? प्रोडक्ट इसमें बनेगा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे लगेगा OH, यहाँ पे लगेगा H। ठीक है, मार्कोनी का रूल जो है वो आपके पास फॉलोड, मार्कोनी रूल इज फॉलोड। एक कार्बो कैटायन फॉर्मेशन 2, ठीक है, सिन एंड एंटी एडिशन अकर्स, ठीक है, 3। इसके केस में क्या बनेगा? CH3CH, यहाँ पे H, CH2, यहाँ OH। तो इसमें क्या है? एंटी मार्कोनी रूल फॉलोड। दूसरा ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। तीसरा सिन एडिशन टेक प्लेस। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH OH CH2H। फिर वही बात, मार्कोनी रूल इज फॉलोड। क्लासिकल कार्बो कैटायन फॉर्म। थर्ड क्या है? सिन एंड एंटी बोथ फॉर्म। क्लियर? तो ये था आपके पास डिटेल प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्केन्स। तो आज के लिए इतने बड़ा है। थैंक यू वेरी मच।